अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी। ये आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं और बड़ों के लिए भी। ये बहुत ही आसान पैटर्न है और दिखने में भी खूबसूरत लगता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर किया करें। बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वूल चाहिए और हुक चाहिए। बॉर्डर बनाने से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट लगाएंगे ऐसे। अब 9 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फर्स्ट को स्किप करना है और सेकंड में सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिंगल क्रोशे हैं। चेन लेके टर्न, अब पहले स्टिच के ऊपर सिंगल स्टिच, नेक्स्ट 6 जो स्टिच हैं हमारे सिंगल स्टिच, इनके ये 2 लूप्स हैं हर स्टिच की। एक ये 2 लूप्स हैं। अब पहले वाली जो है इसको नहीं, अंदर वाली साइड की जो लूप है उसके अंदर हमने स्टिच लेना है, सिंगल स्टिच। एक ये, इसको नहीं, इसके अंदर सिंगल स्टिच। 6 सिंगल स्टिच ऐसे लेने हैं बैक लूप से। 3 4 5 6 और लास्ट वाले को दोनों लूप से नॉर्मल सिंगल स्टिच जो हम लेते हैं वैसे लेना है। फिर एक चेन, फिर टर्न, फिर फर्स्ट जो सिंगल स्टिच है वो दोनों लूप से नॉर्मल, और नेक्स्ट 6 जो हैं वो बैक लूप से। 1 2 3
4 5 6 और ये लास्ट दोनों लूप से ऐसे। फर्स्ट एंड लास्ट स्टिच जो है वो बोथ लूप से लेना है, नॉर्मल सिंगल स्टिच जैसे हम बनाते हैं, और दरमियान वाले 6 जो हैं वो बैक लूप से सिंगल स्टिच। आप अगर बॉर्डर बड़ा बनाना चाहें तो इसके स्टिचेस आप ज़्यादा कर लें। 9 चेन बनाने की बजाय आप 11 12 13 जितनी भी आप बॉर्डर बनाना चाहें। अब फिर टर्न दोनों लूप से सिंगल स्टिच, 6 बैक लूप से इस तरह। मुझे ये बॉर्डर 21 इंच बनाना है। आप उसे अपनी कैप के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे 21 22 एक लार्ज साइज़ की कैप जो है उसके लिए बेस्ट होता है। और अगर आप किसी बच्चे की बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 18 इंच भी कर सकते हैं, 17 इंच, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं 21 इंच बनाऊंगी बॉर्डर। फर्स्ट एंड लास्ट नॉर्मल सिंगल स्टिच और दरमियान वाले 6 जो हैं वो सिर्फ बैक लूप से सिंगल स्टिच बनाने। ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। जितना मैंने अपना साइज रखना था माथे के हिसाब से, सर की गोलाई के हिसाब से जितना साइज रखना था मैंने रख लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे उल्टी साइड से। स्टिच करने के लिए सिंगल, जैसे सिंगल स्टिच लिया था फर्स्ट, वैसे ही दोनों लूप से हुक को इंसर्ट करना है और इस साइड से जिधर से हमने चेन स्टार्ट किया था उधर से स्लिप स्टिच ऐसे। वैसे स्टिच के साथ स्टिच को मैच करके सिंगल स्टिच लेते जाना है।
एक चेन, ये हमारी बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। ये एक्स्ट्रा धागों को हम काट लेते हैं। फ्रंट साइड से अब हमने अपनी कैप का पैटर्न स्टार्ट करना है। उसके लिए हम पहले एक रो सिंगल स्टिच की बनाएंगे। ये स्टिच ऐसे ही, जितनी रोज हमने बनाई हैं उतने ही हमने सिंगल स्टिच बनाने हैं। ये जो रिब्स आपको नज़र आ रही हैं, ये 2 रो का एक रिब बनेगा। 2 रोज बनाएंगे तो एक रिब बनेगा। जितनी हमारी रिब्स हैं उससे डबल हमने सिंगल स्टिच बनाने हैं। जितनी रोज बनाई हैं हमने उतने ही सिंगल स्टिच। आप चाहें तो हाफ डबल क्रोशिया भी ले सकते हैं। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के साथ स्लिप स्टिच लेके इस रो का एंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 और 62 रिब्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमने 122 रोज बनाई थी, 124, तो 62 रिब्स हमारी बनी हैं। 62 124 रोज हमने कंप्लीट की थी तो 62 रिब्स बनी हैं और 124 ही हमने ऊपर अब स्टिचेस बनाए हैं सिंगल क्रोशिया। अब 3 चेन सेकंड रो के लिए। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। अब नेक्स्ट को हमने स्किप करना है और उससे अगले सिंगल स्टिच पे हमने 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने हैं। सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये सेकंड रो थोड़ी सी पैटर्न स्टार्ट करने की थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, उसके बाद बहुत इजी है। अब फिर इसको स्किप करना है और उससे अगले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक को स्किप करना है और अगले में सिंगल क्रोशिया की फ्रंट पोस्ट लेने हैं हमने 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया।
फिर एक को स्किप करना है और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। फिर इसको स्किप करना है और इसमें 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया एक ही सिंगल स्टिच पे। फिर एक को स्किप और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। इसी तरह ये सेकंड रो हमने कंप्लीट करनी। इसको स्किप करना है और इसमें एक, फिर उसी में 2 और फिर 3, फिर एक को स्किप करना है और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। ये हमारा लास्ट 3 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब ये जो हमने फर्स्ट 3 चेन बनाए थे फर्स्ट डबल क्रोशिया के लिए, उसके ऊपर स्लिप स्टिच लेके इस रो का एंड करेंगे। ये जो फर्स्ट 3 फ्रंट पोस्ट हमने बनाए थे, एक स्लिप स्टिच लेके हम सेकंड में आएंगे। ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया था फ्रंट पोस्ट। इधर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके लिए 3 चेन, और ये जो हमारा एक डबल क्रोशिया था इस पे अब हम 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये तीनों में से फर्स्ट को स्किप करेंगे और सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस पे 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसको स्किप करेंगे और इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। ये इसको स्किप किया था, ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट और फिर इसको स्किप किया। इसको स्किप करेंगे और इसके ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर इसको स्किप करेंगे और इस पे इसको स्किप करेंगे, इस पे फ्रंट पोस्ट, जिधर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था उधर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने हैं, और जो हमने पहली रो में 3 फ्रंट पोस्ट बनाए थे उसके फर्स्ट को स्किप करके सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हमने हर रो को रिपीट करना है। जिधर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है उधर 3 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं, और जो 3 फ्रंट पोस्ट थे उधर एक डबल क्रोशिया बनाना है सेकंड के ऊपर। फर्स्ट को स्किप करना है और सेकंड के ऊपर
जिधर फ्रंट पोस्ट थे उसके ऊपर डबल क्रोशे, और जिधर डबल क्रोशे था उसके ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट। मैं ये रोज़ कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये 14 रोज़ मैंने पैटर्न की बना ली हैं। अब ऊपर की रोज़ डिक्रीज करेंगे। पहले हम 3 फ्रंट पोस्ट बनाते थे, इधर हम 2 बनाएंगे। ये हमारी डिक्रीजिंग रो है। थर्ड के अंदर 1 डबल क्रोशे, सेकंड में, और फिर 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इस तरह 2 रो ऐसे ही बनानी है। दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और 1 डबल क्रोशे। स्लिप स्टिच लेके इसको बंद करते हैं। अब इधर 2 के बजाय हम 1 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक इधर और एक इधर। पहले हमने 3 फ्रंट पोस्ट बनाए थे, फिर 2 रोज, 2 फ्रंट पोस्ट की, और अब 1। ये हमारी 1 डबल क्रोशे और 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे वाली रोज भी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसकी लास्ट रो में बनाऊंगी सिर्फ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, इसको मैं स्किप करूंगी और नेक्स्ट में फिर फ्रंट पोस्ट, इसको स्किप, इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है उसके साथ स्लिप स्टिच लेके
इसको हम उल्टा कर लेते हैं। ये हमारी कैप रेडी है। ये ऊपर से बिल्कुल इसको बंद कर लेना है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मेरे इस चैनल को भी आपकी सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को भी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।